हेलो गाइस। सो एज ए अबैपर आपने नेक्स्ट क्या करना चाहिए? लेट्स से आप अबैप में हो और आपको अबैप के बाद में क्या होना चाहिए, या फिर अबैप का कोर्स आप करना चाहते हो, या फिर अबैप आप करना चाहते हो तो उसके नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपको क्या क्या पता होनी चाहिए 2024 में। अगर आप आ रहे हो और ऐसे अबैप करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए जिससे आपको अबैप में आप सर्वाइव कर सकते हो। तो आज का बेसिकली ये 7 स्टेप्स मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप SAP टेक्निकल में आना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक स्टेप्स पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिससे आपका ये करियर ग्रोथ हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। हे हाय गाइस। सो आज का बेसिकली टॉपिक ऐसा कोई नहीं है कि आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एडवांस या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड वर्जन। करंट मार्केट सिचुएशन या 2024 में अगर आप देखोगे SAP अबैप में अगर आप जाना चाहते हो तो क्या क्या करना ज़रूरी है। लेट्स से मैं कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो उस प्रोजेक्ट में आज के करंट सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है इसके रिगार्डिंग है। तो मैंने 7 स्टेप्स या फिर आपको 7 ऐसे चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपको 2024 में पता होनी चाहिए एज अबैप के लिए। तो सबसे पहले आता है, अगर लेट से आप अबैप करते हो तो कभी भी पिलर या फिर आप बोल सकते हो बेस या फिर कभी भी आपका जो फाउंडेशन होता है वो मजबूत होना चाहिए, फिर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको राइसेप ऑब्जेक्ट, अभी बहुत सारे लोगों को राइसेप ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है। सो राइसेप में नथिंग बट क्या होता है, तो वर्क फ्लो, इंटरफेस, रिपोर्ट, इन फॉर्म्स, इन सभी का कॉम्बिनेशन को शॉर्ट वर्ड में राइसेप बोला जाता है। तो उसको आप कोर अबैप भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको कोर अबैप आना ज़रूरी है। कोर अबैप अगर आपको आता है तो आपको यहाँ पे बेस्ट सर्वाइवल यहाँ पे हो सकता है। सेकंड चीज़ जो है, अगर आप कोई प्रोजेक्ट में जाते हो तो बहुत बार आपको एक दिक्कत आती है, वो होता है उप्स अबैप या फिर उसको आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एटलीस्ट बेसिक या फिर आपको एक बेस, अब ये कोई अलग लैंग्वेज या फिर अलग मेथोडोलॉजी नहीं है। SAP ने 2000 में ही ये इंट्रोड्यूस करवाया था SAP के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये अबैप के जैसे प्रोग्रामिंग है, बस उप्स कंसेप्ट रिलेटेड है, जिससे आपको क्या हो सकता है कि आपको एक हेल्प हो सकता है करियर में कि आपका एक अच्छा करियर पाथ होने के लिए। तो बहुत बार आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जैसे कि EWM का प्रोजेक्ट होता है, CRM का प्रोजेक्ट होता है, तो उनमें कंपलसरी आपको उप्स कंसेप्ट पे ही काम करना पड़ता है। या फिर ऐसे भी ECC के बहुत सारे प्रोजेक्ट या फिर S/4HANA के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपको कंपलसरी जो है उप्स कंसेप्ट देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए OData। अब OData क्यों? क्योंकि SAP से डेटा जो इन एंड आउट हो रहा है, जो डेटा आपका SAP से बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, वो आज के करंट सिचुएशन में सबसे ज़्यादा OData सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? इट विल बी वेरी ईजीली आपका जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिस्टम्स को जो है SAP की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, एंड ये लैंग्वेज जो है XML या फिर आपको JSON फॉर्मेट में अगर आप देते हो तो थर्ड पार्टी या फिर रियल वर्ल्ड बहुत ईजी उसको ईजीली एक्सेस कर पाता है या फिर समझ सकता है। इसके लिए OData इज़ द की पॉइंट, आपको OData पता होना चाहिए। फोर्थ चीज़ जो है वो है आपके 7.4 के नेक्स्ट या फिर आपके न्यू SAP अबैप के सिंटैक्स। तो ये भी, अब अगर आप लेट से कोई कंपनी में जाते हो, कोई प्रोजेक्ट पर आप जाते हो, और अगर आप देखोगे तो अब जो भी नए अबैपर आ रहे हैं या फिर जो भी कोई ये अबैप में काम कर रहे हैं वो नए सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं। सो 7.4 के जो नए सिंटैक्स आए हुए हैं, 7.4 के बाद में जो नए सिंटैक्स आए हुए हैं, इनलाइन डिक्लेरेशन के हो गया या फिर लूप हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंटैक्स नए आए हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बार मेरी ट्रेनिंग में बताता हूँ कि ग्रैब दिस थिंग्स, दीज आर द न्यू SAP अबैप कंसेप्ट, एंड आपको ये ग्रैब करने ही होंगे। सिर्फ इसके अलावा आपके पास कोई ये नहीं है, चारा नहीं है। रीज़न वाई, हर एक कंपनी में अभी ये न्यू कंसेप्ट ही यूज़ किए जा रहे हैं। भले आपको इंटरव्यू में इसके बारे में ना क्वेश्चन पूछा जाए, सिर्फ आता है या नहीं आता इसका पूछा जाए, बट अगर आप जॉब करने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पे एवरी अनदर अबैपर आपको अबैप में 7.4 के बाद के सिंटैक्स यूज़ करता हुआ दिख जाएगा। फिफ्थ चीज़ है आपको पता होना चाहिए है S/4HANA। बराबर है, आपको पता होना चाहिए S/4HANA।
अब S/4HANA में अगर देखा जाए या फिर ABAP में अगर S/4HANA पर्सपेक्टिव देखा जाए तो मैं इसमें 3 पॉइंट आपको ज़रूर करने के लिए बात बोलूँगा। एक है CDS, दूसरा है AMDP एंड तीसरा है VDM। ये 3 चीज़ें एटलीस्ट आप आपके प्रोफाइल में ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो S/4HANA सभी कंपनियों में आ चुका है। वहाँ पे ये सारी प्रोसीजर्स लिखी जा रही है, ये सारे व्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं। सो एटलीस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक इनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। 6 चीज़ है, 6 अगर आप देखोगे, 6th है रेस्टफुल ABAP। सो रेस्टफुल ABAP ये कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑन प्रीमाइसेस और क्लाउड दोनों जगह पे यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोगों के इसमें भी कन्फ्यूजन है कि नहीं ये सिर्फ क्लाउड के लिए यूज़ होता है, तो नहीं, रेस्टफुल ABAP जो है आपके क्लाउड एज वेल एज द ऑन प्रीमाइसेस पे भी यूज़ हो सकता है। उसको रेस्टफुल ABAP भी बोला जाता है। बहुत सारे कंपनीज जो है या फिर अभी यहाँ पे रेस्टफुल ABAP में चले जा रहे हैं। और लास्ट, और अगर आप में एनर्जी है, इट्स नॉट, दिस 7th इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आप में स्टिल एनर्जी है, स्टिल अगर आपके इसमें एनर्जी है एंड आप देखना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो, तो ये पॉइंट है कि UI5 एंड फ्यूरी। यस, अगर आप ABAP में हो और आपको UI5 और फ्यूरी अगर आता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका पूरा, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो फुल स्टैक ABAP डेवलपर आप हो जाओगे अगर आपको UI5 फ्यूरी भी कंसेप्ट आ जाता है तो। सो UI5 फ्यूरी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है इसमें, बट यस, ये अगर आता है तो आपका फुल ऑफ वर्जन हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें सातों के सातों एक साथ आपको करनी है, बट एटलीस्ट आई वुड रिकमेंडेड हर 6 महीने में या फिर 1 साल में इन एक चीज़ों को भी अगर आप ऐड करके जाते हो तो आपके करियर में एक ड्रास्टिक डिफरेंस या फिर आपके करियर का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर इसमें से। सो ये थे 7 की पॉइंट्स मैं रिपीट कर लेता हूँ। सो पहले आएगा रेस्टफुल ABAP, सेकेंड में आएगा OOPS कंसेप्ट या फिर आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थर्ड में आएगा आपका OData, फोर्थ आ सकता है आपका 7.4 के आगे के सिंटैक्स, फिफ्थ आएगा आपका रेस्टफुल ABAP, 6th आएगा आपका CDS एंड AMDP ABAP ऑन HANA आएगा, एंड लास्ट इज एन UI5 फ्यूरी। तो ये 7 कंसेप्ट पे आप क्या कर सकते हो, ABAP का आपका नेक्स्ट फ्यूचर करियर आप देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, जल्दी मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।